गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, सभी लोग तैयार हैं, है ना। सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस इधर उधर ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान जो आप लोगों को अपनी क्लास पे देना है। तो आप लोगों के पास में एक रफ कॉपी और पेन होना जरूरी है। ध्यान देना बच्चों, आपको मैं जब तक यहाँ से कुछ नहीं बोलूँ, जब तक आप नोट नहीं करना है। आपको मैं यहाँ पे अगर कुछ समझा रहा हूँ तो पहले उसको समझना है, और फिर मैं आप लोगों को जब समय दूँ तब आप लोगों को उसको कॉपी में नोट करना। उससे पहले आप लोगों को किसी प्रकार से कॉपी में नोट नहीं करना है। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है, और फिर घर के लिए आपको जो होमवर्क मिलेगा वो पूरा करना है। तो बच्चों आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 1 है। पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज ये क्लास जो है वो संख्या पद्धति के आधार पे है, नंबर सिस्टम पे है। ठीक है, तो ये अध्याय नंबर 1 है। सो बिना देरी करते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अंकों के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो हमारा शब्द आता है, एक शब्द आता है अंक। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार से कॉपी में नोट नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ देखना है। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आप कॉपी में नोट करिए तब आपको करना है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को किसी प्रकार से कोई नोट नहीं करना है, आप लोगों को केवल समझना है, सीखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक शब्द की बात करेंगे। एक शब्द हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं अंक। तो वास्तविकता में अंक होता क्या है? ठीक है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिजिट। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिजिट। तो अंक या डिजिट वास्तविकता में होता क्या है, तो उसको हम यहाँ पे पहले समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो अंकों के बारे में है। तो मुझे बताइए, देखिए जो अंक होते हैं वो एक चिन्ह होते हैं, एक संकेत होते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, जो अंक होते हैं वो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। चिन्ह आप लोग समझते हैं, संकेत। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चिन्ह बना दिया, तो बताइए बच्चों ये काय का चिन्ह है? तो आप बोलेंगे सर ये प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह का मतलब क्या होता है सर? आप बोलेंगे सर प्लस के चिन्ह का मतलब होता है इसको जोड़ना। अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा दिखे तो इसका मतलब होगा जोड़ना। ठीक है बच्चों, और मुझे बताइए ये काय का चिन्ह है? एरो का चिन्ह है। ठीक है, ये एक एरो का चिन्ह है, एक दिशा संकेत है जो हमको बता रहा है कि हमको कौन सी दिशा में जाना है, हमको इधर वाली दिशा में जाना है। ठीक है, इस वाली दिशा में जाना है। अगर कोई एरो इस प्रकार से बना हुआ है तो वो क्या संकेत कर रहा है? हमको ऊपर जाने के लिए। अगर कोई एरो नीचे जा रहा है तो वो हमको बता रहा है कि नीचे हमको जाना है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो संकेत है ये कुछ संकेत होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमको कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो ये जो संकेत होते हैं ये ही हमको बताते हैं कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। तो जो अंक होते हैं वो भी एक प्रकार के चिन्ह होते हैं ये। ठीक है, या इसको हम एक और शब्दों में हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक और शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं संकेत। ठीक है, एक और शब्दों में हम बोल सकते हैं संकेत। ठीक है, कोई भी संकेत का मतलब होगा इशारा। जैसे ये जो चिन्ह है ये वाला, ये काय का इशारा कर रहा है? तो ये वाला जो चिन्ह है ये इशारा कर रहा है ऊपर का। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऊपर जाना है। आप लोग जब सड़क पे जाते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे। कहीं पे स्टॉप का चिन्ह होता है, कहीं पे दाएं मुड़ने का होता है, कहीं पे बाएं मुड़ने का होता है। तो ये इस प्रकार से चिन्ह होते हैं। अब ये जो चिन्ह होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये बेटा हमारी मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेटा ये हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं? तो ये हमको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ बताने का हमको बताते हैं, कुछ बताते हैं। ठीक है, जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं? कुछ बताने का काम करते हैं। जैसे ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है बच्चों, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपको अभी ऊपर जाना है। मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि अभी आपको दाएं मुड़ना है, तो उसने इस प्रकार का चिन्ह बना दिया, तो आप समझ जाएंगे कि अभी आपको इधर मुड़ना है। तो ये संकेत होते हैं। ठीक है, तो संकेत यानी कि अंक यानी कि डिजिट एक प्रकार से चिन्ह होते हैं, एक प्रकार से संकेत होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कुछ बताने के लिए, है ना, कि हमको अब करना क्या है। तो इसी प्रकार हम अगर गणित की बात करते हैं तो जो गणित में, ठीक है, गणित की अगर हम बात करते हैं तो गणित में भी हमको 10 प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है,
कितने प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं? 10 प्रकार के चिन्ह, या हम बोल सकते हैं इनको संकेत हमको मिलते हैं। ठीक है, 10 प्रकार के चिन्ह या हमको संकेत गणित में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये संकेत कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझना। तो ये संकेत होता है हमारा, जैसे इस प्रकार से कुछ बना दिया, इस प्रकार से कुछ बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये 5 है ना, ये हमारी गिनतियाँ जो होती है उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ध्यान समझना बच्चों। तो ये जो गणित के होते हैं ये हमारे होते हैं संकेत। संकेत से अभिप्राय है कि ये गणित में संकेत होते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं इन संकेतों को हम कहते हैं अंक। क्या बोलते हैं बेटा? अंक बोलते हैं। तो अंक जो होते हैं वो गणित की अगर हम बात करें तो गणित में हमको ये जो संकेत दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं अंक। अंक मतलब होता है, गणित में उन संकेतों को बोलते हैं जो हम इनका आगे प्रयोग करना सीखेंगे कि अंक जो है तो ये क्या काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, इनका हम आगे प्रयोग करेंगे। तो गणित में जो अंक होते हैं ये होते हैं 9। कितने होते बेटा? 9 अंक आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1 से लगा के 9 तक जो अंक होते हैं इनको हम अंक बोलते हैं। देखिए ये अंक का अपना एक मान होता है। ध्यान समझना बच्चों, इन अंकों का अपना एक मान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा 1 तो इसका मतलब हो गया 1। ध्यान समझना। अब 1 का तात्पर्य आप लोग समझते हैं। 1 का मतलब होता है कुछ भी, जैसे मान लो कोई बंडल है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये एक डिब्बा बना हुआ, तो 1 का मतलब होता है 1, यानी कि अगर हमने 1 लिखा है तो इसका मतलब होगा 1। 2 का मतलब होगा ये 2 बार रिपीट है, ठीक है, एक एक बार 1 और 1 ये हो गया 2, तो इसका मतलब होता है 2। अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया ये जो डिब्बा बना है ये कितनी बार बना है, ये 3 बार बना है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अगर हम गणित में बात करते हैं तो हमको 9 अंक दिखाई देते हैं, और ये जो 9 अंक होते हैं इनका अपना एक मान होता है। इनका अपना एक मान होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का अपना एक मान है, और 9 है तो 9 का भी अपना एक मान है। तो गणित में अगर हम अंकों की बात करते हैं बच्चों, तो गणित में टोटल 9 अंक होते हैं। इन अंकों में ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, ध्यान समझना, ये जो 1 है ये होता है छोटा। ठीक है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर अंक आपसे बोला जाए तो वो कौन होगा? वो होगा 1। और सबसे बड़ा कौन है? तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो बड़ा है वो कौन है? वो 9 है। तो गणित में अगर हम अंकों की बात करते हैं तो छोटे बड़े अंक होते हैं। इन अंकों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो आप देख पा रहे हैं कि गणित में सबसे छोटा अंक जो है वो 1 है, और जो सबसे बड़ा अंक है वो 9 है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को हम बोलते हैं अंक। ठीक है, तो गणित में कितने अंकों की बात हो गई है? तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो गणित है उसमें टोटल 9 अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन अंकों में हमने बता दिया सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे बड़ा अंक कौन है? तो सबसे बड़ा अंक होता है 9, और इन अंकों का अपना एक महत्व होता है। तो बड़ा छोटा समझते हैं आप लोग, है ना। तो सबसे छोटा अंक हो गया हमारा 1, सबसे बड़ा अंक हो गया हमारा 9। तो गणित में जो होते हैं अंक उनकी संख्या होती है 9, और इनका अपना एक मान होता है। हम अंक उसी को बोलते हैं जिसका अपना एक मान होता है। तो सबसे छोटा अंक हमारा 1 है, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है। ठीक है बच्चों, यह आप लोगों ने देख लिया है। अब इन अंकों का काम क्या है? ठीक है, जैसे ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अंकों का काम। ठीक है, ये अंक तो हो गए, तो सर हम इन अंकों का करेंगे क्या? अंकों का काम क्या है बताइए, है ना। अंकों का काम क्या है? आप यही प्रश्न पूछेंगे। हमने अंक पढ़ लिए, है ना, हमने बता दिए कि 9 अंक होते हैं, 1 से लगा के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक होते। तो इनका करेंगे क्या? क्या कुछ भी कुछ काम है क्या इनका? तो है, क्या है? तो चलिए हम इनका काम समझने से पहले देखिए बच्चों, अगर आपको चाय बनानी है, मुझे बताइए एग्जाम्पल के लिए हमको चाय बनानी है, तो चाय किन के लिए हमको क्या, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? तो चाय के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी शक्कर की, है ना। अगर आपको चाय पीनी है तो सबसे पहले शक्कर लाइए, ठीक है, फिर आप लेके आइए दूध,
ठीक है बच्चों। फिर आप लेके आइए चाय पत्ती, ठीक है, और गैस, और इन सब को मिला देंगे। तो अगर इन सब को मिला देते हैं तो क्या निकल के आता है, तो इन सब से मिलके बनती है चाय। इन सभी से मिलके क्या बनेगी बच्चों, इन सभी से मिलके चाय बनेगी। तो अंकों का वास्तविकता में क्या काम होता है, तो ये जो अंक होते हैं ये जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, अंकों से संख्या बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अंकों से क्या करते हैं, अंकों से संख्या बनाते हैं। तो अंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो अंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम है अंकों से संख्या बनानी। जैसे शक्कर, दूध और चाय पत्ती से मिलकर हम चाय बनाते हैं, उसी प्रकार इन अंकों से मिलकर हम संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो अंकों का काम क्या है, तो अंक होते कितने गणित में, देखिए मैंने अगर आपसे कुछ पूछा है तो आपको बोलना है। ठीक है, तो गणित में अंक कितने होते हैं बोलिए, गणित में 9 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। तो गणित में 9 अंक होते हैं और इन अंकों का काम क्या है, इन अंकों से संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो अंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो अंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम है संख्या बनाना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम अगले आगे। अब अंक हमने सीख लिए हैं कि गणित में टोटल 9 अंक होते हैं। ठीक है, अब अंकों से हम बनाते हैं संख्या। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, पहले तो मैं अंक लिख देता हूँ ना। अभी हमने बात की गणित में कौन कौन से अंक होते बताइए बच्चों, तो आप बोलेंगे सर गणित में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन अंकों का काम क्या है, क्या ऐसे अंक पढ़ रहे हैं, कुछ काम है कि नहीं इनका, तो है। तो अंकों से हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। तो इन अंकों से जब हम संख्या बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। ये जो 9 अंक है इसमें से किसी भी अंकों को उठा लो। जैसे मान लीजिए मैंने 3 1 और 5 को साथ में लिख दिया, तो ये क्या बन गई, ये संख्या बन गई, है ना। ये 3 1 और 5 ये क्या होगी, ये संख्या हो गई बेटा। ठीक है, ये 3 1 5 ये जो है इसको हम बोलेंगे संख्या। अब ये जो संख्या है ये कितने अंकों की है, ध्यान समझना, ये कितने अंकों की है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है इसमें कितने अंक है, इसका मतलब समझना, कितने अंकों की संख्या का मतलब होगा इसमें कितने अंक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 अंक है, 1 2 3। आपको उसमें अंकों को गिनना है। देखिए अंकों से संख्या बनाना और उसमें कितने अंक होते दोनों एक अलग अलग बात होती, ध्यान समझ रहा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 अंकों की। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अंक कौन कौन से, एक तो 3 है, एक 5 है, एक। ठीक है, ये 3 अंक हो गए, ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया और ये तीसरा अंक हो गया। तो ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताइए ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 4 5, ये सर 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या बेटा, ये 5 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है। तो ये ध्यान समझना, अंकों से ही हम संख्या बनाएं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया भर की जो संख्या होगी वो इन्हीं अंकों से बनेगी, इनके अलावा और किसी भी अंक का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ध्यान समझना, ये जो अंक है इन्हीं अंकों से हम दुनिया भर की संख्या, जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में संख्या, दुनिया में जितना भी हम कुछ लिखें, चाहे कुछ भी लिखें संख्या के रूप में, वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। एक और होता है जीरो, लेकिन हम जीरो के आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, अभी हमने जीरो को शामिल नहीं किया, ध्यान समझना। तो दुनिया भर में जितनी भी संख्या है वो किससे बनती है, तो इन 9 अंकों से ही बनेगी। मान ली कुछ भी लिख दिए, कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो उसमें ये 9 अंक और एक जीरो ही आता है। जीरो क्या होता है उसके हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जीरो एक विशेष है ना, उसके लिए हमको उसके ऊपर स्पेशल बात करनी पड़ेगी। तो जीरो के ऊपर हम स्पेशल बात करेंगे। तो ये 9 अंक होते हैं और इनको कहीं पे भी आगे पीछे हमने लिख दिया तो एक संख्या बन गई। जैसे ये कितने अंकों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर ये 5 अंकों की संख्या। और हम लिख के देख लेते हैं, कुछ भी अंक ठीक है, कुछ भी अंक लिख दिया। आप बताइए कितने अंकों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर ये 3 अंकों की संख्या, 1 2 3।
सही बात, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, तो अंकों से हम बनाते हैं संख्या। अब आपको कॉपी में एक संख्या बनानी है। ठीक है, एक संख्या बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो आप लोगों ने भी एक संख्या को बना लिया, कॉपी में जल्दी से बनाइए। बना लिया? देखिए, अब आपने कुछ भी लिख दिया होगा, 9 अंक है, उनको कैसे भी अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, उनको कैसे भी अगर हम लिख देते हैं तो एक संख्या बन जाती है। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताइए, चलो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, बताइए ये कितने अंकों की संख्या है। तो आपको इसमें अंकों को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे सर ये 6 अंकों की संख्या, और 6 अंक क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो आप इतना सीख गए कि जो संख्या होती है वो कितने अंकों की होती है। तो संख्या जो कितने भी अंकों की हो सकती है, हाँ ठीक है ना, संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो कितने अंकों की संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, और कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, और कुछ हम लिख देते हैं। बताइए ये कितने अंकों की संख्या। तो आपको इसमें अंकों को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलेंगे सर ये 7 अंकों की संख्या, ये बात आ रही है। तो जो संख्या होती है वो किससे मिलके बनी होती है। आप बोलेंगे सर संख्या तो अंकों से मिलके बनी होती है। अंक क्या होते हैं, तो अंक तो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, है ना, वो किसी से भी मिलके नहीं बने होते, वो स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना एक मान होता है। वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, स्थानीय मान और अंकित मान के अंकों का मान कैसे होता है। लेकिन जो संख्या होती है उसका अपना एक मान होता है ना, और वो जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। जो संख्या होती है वो कितने अंकों की होती है, तो हम उसमें अंकों को गिन लेंगे। तो ये बहुत आसान काम है हमारे लिए। और हम कुछ संख्या बनाते हैं, चलिए ये कितने अंकों की संख्या है। तो आप बोलेंगे सर ये 3 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें कितने अंक है बच्चों, इसमें 3 अंक है। देखिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि 8 को आगे रखना है, 9 को आगे रखना है। एक किसी भी प्रकार की संख्या बनाइए, कुछ भी संख्या बनाइए। अभी हम संख्या की ही बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि छोटी बनानी बड़ी, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम केवल सामान्य सी बात कर रहे हैं, सामान्य क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, और इसमें हम बना रहे हैं संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देता हूं, उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों ने सीखा कि जो अंक होते हैं वो 1 से लगा के 9 तक होते हैं। सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अंकों का काम क्या है, अंकों का काम है संख्या बनाना। तो आप मुझे बताइए एक संख्या बनाइए। ठीक है, ये जो संख्या, ध्यान से अभी सुन लीजिए, एक संख्या बनानी है और उसमें 3 अंक होना चाहिए। ध्यान समझ लेना बच्चों, 3 अंकों की एक संख्या बनाइए, 3 अंकों की एक संख्या बनाइए। ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या बनाइए। बना लिया आप लोगों ने, बहुत आसान है, कुछ भी लिख दिया मैंने, मेरी मर्जी आया। मान लीजिए मुझे ये लगा, ये लगा मैंने, मुझे ये लगा, मैंने लिख दिया। आपने जो भी लिखा है अगर उसमें 3 अंक है तो वो राइट आंसर है। ऐसा नहीं सर का अलग है मेरा अलग है। देखिए जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चों का आंसर अलग अलग है, क्योंकि संख्या तो कुछ भी हो सकती है, 3 अंकों की बहुत सारी संख्या होती है, हम कौन सी लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको इसमें इतना गिनना है कि क्या उसमें 3 अंक है, अगर है तो आपका आंसर राइट है। तो 3 अंकों की तो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो बिल्कुल हो सकती है। तो आप जो भी लिख रहे हैं वो राइट लिख रहे हैं, अगर उसमें 3 अंक है तो। ठीक है बच्चों, चलिए और हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए एक 5 अंकों की संख्या बनाइए, एक 5 अंकों की संख्या बनाइए, है ना, एक 5 अंकों की संख्या बनाइए। जल्दी से बनाइए, एक 5 अंकों की संख्या बनाइए, है ना, जल्दी से एक 5 अंकों की संख्या को आप लोगों को बना देना है। कुछ भी बना देना, कुछ भी संख्या हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि कौन क्या है, नहीं, कुछ भी संख्या, उसमें केवल 5 अंक होना चाहिए। तो 5 अंकों की संख्या बनानी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 4 5 2 3, कुछ भी ले लिया। ऐसा नहीं कि सर आपकी संख्या अलग है हमारा उत्तर अलग है, अरे सबका आंसर अलग अलग हो। जितने बच्चे देखे सबका आंसर अलग अलग है। अगर बहुत सारे बच्चों को भी बोल दिया जाए कि आप संख्या बनाओ तो सेम उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसमें हमको केवल इतना देखना है कि क्या इसमें 5 अंक है। आप बताइए मुझे, क्या इसमें 5 अंक है। आप गिन लेते हैं, आपकी संख्या को भी आप गिनिए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंक है, इसका मतलब हो गया हम संख्या बनाना सीख चुके हैं। तो हमने 5 अंकों की संख्या को बना लिया। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में, आप अंकों से संख्या बनाना सीख चुके हैं। कितने अंकों की बनानी है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो आप उतने अंकों की बना पा रहे हैं। आ रही प्रश्न, ठीक है, चलिए और मुझे बताइए, चलो 2 अंकों की बना के बताइए, 2 अंकों की संख्या बना के बताइए।
दो अंकों की संख्या बना के बताइए, जल्दी से बताइए, दो अंकों की संख्या बना के बताइए। दो अंक कुछ भी हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर आपका अलग आ रहा हमारा अलग आ रहा है, सभी का अलग अलग है। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी का डिफरेंस है, ऐसा किसी का है ही नहीं सेम। सेम है नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। तो दो अंकों की संख्या बनाइए, तो दो अंकों की संख्या कुछ भी दो अंक लिखना है, 1 से 9 तक हमारे पास में अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से कौन से भी दो अंक को उठाया और यहाँ पे रख दिया तो ये संख्या बन जाएगी। तो मैंने, मेरी इच्छा हो रही चलो 6 को उठा लेते, तो मैंने 6 को उठा लिया। फिर इच्छा हुई चलो 3 को उठा लेते, ये 3 को उठा लिया, तो ये दो अंकों की संख्या बन गई। हमको केवल इतना देखना है कि उसमें दो अंक होना चाहिए। तो ये बच्चों आ रहा है आप लोगों को समझ में। अगर आप लोगों को संख्या बनानी है, अगर उसमें 3 अंकों से बनानी, 5 अंकों की बनानी है, तो ये अंक रखिए आपके सामने, कुछ भी उठा लीजिए। आप है ना जिम में जाते हैं बफर पार्टियों में, वहाँ क्या होता है, कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कोई कहने वाला नहीं है कि आपने ये क्यों खाया वो क्यों खाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये 9 संख्या है, इसमें से कुछ भी अंक है, तो इन अंकों में से कौन सा भी अंक उठा लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का उत्तर समान हो, मेरा उत्तर भी अलग होगा, आप लोगों का भी उत्तर अलग होगा। तो अभी हम जो अंक है उनसे संख्या बनाना सीख रहे हैं ना, जो अलग अलग अंक रखे उनको संख्या बनाना सीख रहे हैं बच्चों, इनसे हम संख्या बनाना सीख रहे हैं। चलिए और आगे हम सीखते हैं। आप मुझे एक 8 अंकों की संख्या बना के बताइए, है ना, एक 8 अंकों की संख्या बनाइए, जल्दी से एक 8 अंकों की संख्या बनाइए, जल्दी से एक 8 अंकों की संख्या बनाइए। ध्यान देना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। रफ कॉपी आपके पास में होना चाहिए, रफ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार के फेयर कॉपी या नोट्स की हमको आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से एक 8 अंकों की संख्या बनाइए। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे अच्छा से बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत कोई कठिन काम तो हम कर नहीं रहे, बहुत सरल काम है ना, गणित सीखना बहुत आसान काम है जो कि हम लोग सीख रहे हैं। तो 8 अंकों की संख्या आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना, बहुत आसान है। कुछ भी 8 अंक लिख दीजिए, है ना, 1 से लगा के 9 अंक है, चाहे 1 से 8 तक की गिनती लिख दीजिए, है ना, लेकिन कुछ भी लिख दीजिए। हमने लिख दिया 1, हमने लिख दिया 8 7 2 5 1 6 2, क्या ये 8 अंकों की संख्या बन, कुछ भी लिख दीजिए। मैं फिर अंक रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सर हम अंक रिपीट करें, बिल्कुल अंक रिपीट कर सकते हैं। 5 को 2 बार लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी हम रिपीटिशन की बात नहीं कर रहे, तो हम कुछ भी संख्या बना रहे हैं, कुछ भी संख्या बना, हमको नहीं पता क्यों संख्या, बस एक संख्या बना रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ में कुछ कच्चा पदार्थ दे रखा तो उससे हमने एक संख्या बना, हमारे पास में दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, तो उससे हम चाय बना रहे हैं, तो ये फाइनल क्या है, चाय मिल रही है। तो इसी प्रकार ये क्या है, हमारी एक संख्या है। अब ये कितने अंकों की, तो हम जल्दी से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह, 8 अंकों की संख्या बना ली। आप लोगों ने भी 8 अंकों के, उसमें केवल 8 अंक होना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। अगर उसमें 8 अंक है तो राइट है, 8 अंक नहीं है तो फिर थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, 8 अंक होना चाहिए, ठीक है। चलिए और मुझे बता दीजिए, 6 अंकों की संख्या बना के बताइए, 6 अंकों की संख्या, है ना, 6 अंकों की संख्या बनानी है, उसमें 6 अंक होना चाहिए, उसमें 6 अंक होना चाहिए। तो 6 अंकों की संख्या बनाइए जल्दी से, 6 अंकों की संख्या बनाइए, कुछ भी बना लेना, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ 1 से 6 तक आपके पास में बहुत सारे अंक है, तो 1 से 9 तक उसमें से सिर्फ 6 अंकों को आपको चुनना है, कोई अंक रिपीट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमने 6 6 2 2 1 8 ये बना ली। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी संख्या और मेरी संख्या मैच नहीं होने वाली है, आप कुछ अलग बना रहे, मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। हमारी दोनों की एक ही शर्त है कि उसमें केवल इतने अंक होने चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला 6 अंक, तो उसमें बस केवल 6 अंक होना चाहिए। तो क्या इसमें 6 अंक है, तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें तो 6 अंक है, इसका मतलब होगी ये हमारा राइट उत्तर है। तो आप लोगों ने भी बहुत सारी संख्या बनाई होगी, बहुत सारे अंकों से बहुत सारी संख्या बनाई होगी, तो वो आंसर क्या है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों अभी हमने सीखा कि गणित में टोटल 9 अंक होते हैं, 1 से लगा के 9 तक। सबसे जो छोटा अंक होता है वो 1 होता है, सबसे जो बड़ा अंक होता है वो 9 होता है। और इन अंकों का काम क्या है, तो अंकों से हम संख्या बनाते हैं, जैसे कि दूध शक्कर चाय पत्ती से हम चाय बनाते हैं, उसी प्रकार इन अंकों से हम संख्या बनाते हैं। संख्या दुनिया में अनंत होती है, कौन सी भी संख्या, ऐसा नहीं कि दुनिया में संख्या कितनी, अगर आपसे पूछ लिया दुनिया में कितनी संख्या है, भाई अनंत हो संख्या, क्योंकि 9 अंक बार बार रिपीट कर सकते, कितनी संख्या बना सकते हैं हम, ये बात आ रही समझ में। तो दुनिया में अनंत संख्या हम बना सकते हैं, लेकिन अंक क्या है बेटा, अंक तो फिक्स है हमारे, अंक अगर 9 है तो 9 ही रहेंगे, वो नहीं चेंज होने वाले हैं, ये बात आ रही समझ में।
तो अंक हमारे रहेंगे 9, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन संख्याएं कैसी होती है, संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है जिसको हम गिने, जैसे आप आसमान में तारों को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, है ना। तो इसी प्रकार संख्याओं को भी नहीं गिना जा सकता है। तो दुनिया में अनंत संख्या होती है, ठीक है। उन संख्याओं को हम आगे प्रयोग करेंगे कि उन संख्याओं का क्या करते हैं। तो अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि हमारे पास में कुछ अंक है, उन अंकों को हमने मिक्स किया तो कुछ संख्या निकल के आ गई, और उन संख्याओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना, सभी लोग सीख चुके हैं, अंकों से संख्या बनाना सीख चुके हैं सभी लोग। अंक होते हैं 9, 1 से लगा के 9 तक। सबसे छोटा अंक है 1। मैं भी बोल रहा हूँ बेटा, सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो इन अंकों से हमने सीख लिया, अंकों से हमने संख्या बना ली। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों ने देखा कि सर हम तो जीरो का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो जीरो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए ना। तो अब हम बात करेंगे शून्य की, ठीक है, क्योंकि जीरो जो होता है वो इंग्लिश शब्द होता है, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शून्य की। ठीक है, शून्य जो होता है एक हिंदी शब्द होता है। ठीक है, तो ये अच्छा, आप सोच रहे कि सर आपने 1 से 9 तक अंक पढ़ा दिए और ये जीरो अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व होता है। अगर इसका विशेष महत्व है तो इसको विशेष तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई शादियां हो रही है तो वहाँ पे कुछ विशेष मेहमान होते हैं और कुछ नॉर्मल मेहमान होते हैं। तो नॉर्मल मेहमान तो कहीं पे भी आ जा सकते, बैठ सकते, लेकिन विशेष मेहमानों के लिए विशेष तैयारी की जाती है। तो इसी प्रकार क्योंकि जीरो है, ये विशेष है, ये जब जब आएगा आप लोगों को परेशान करेगा, इसलिए इसको हम विशेष तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ये शून्य है, जीरो है ना, ये क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो जीरो है इसकी खोज मैं बता देता हूं। इसकी जो खोज है वो भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है बच्चों, किसने की थी, आर्यभट्ट ने। ठीक है, ध्यान रखना, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अच्छा बच्चों, मुझे बताइए जीरो क्यों विशेष है, क्यों विशेष है, अभी मैं आपको समझा। देखो, जो जीरो होता है इसका जो मान होता है ना, जीरो का मान कितना होगा, तो जीरो का मान होता है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जीरो का मान क्या होता है बच्चों, तो जीरो का मान होता है कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हम प्रयोग करेंगे कि जीरो क्या है, जीरो का मान क्या है, तो जीरो का मान होता है कुछ भी नहीं। तो जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको बोला कि ये लो भैया मैं आपको 0 रुपए देता हूं, तो इसका मतलब वो आपके दोस्त ने आपको कुछ दिया क्या, नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या होगा जी, तो इसका मतलब ये तो है ना कुछ भी नहीं, है ना। मान लीजिए आपसे किसी ने, क्या आपकी जेब में रुपए हैं, क्या आपकी जेब में कुछ रुपए पड़े हुए, हमको कुछ करना है, तो आप बोलेंगे, आप 2 सेंटेंस बोल सकते हैं कि मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, और एक और सेंटेंस बोल सकते हैं कि मेरी जेब में 0 रुपए हैं। तो आप समझ जाएंगे जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, इसकी जेब खाली है। तो जीरो का मतलब ही होता है बेटा कुछ भी नहीं। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो जीरो का अपना कोई मान ही नहीं है, और जब मान ही नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कुछ भी नहीं है ना। आपकी जेब में कितने रुपए, आपने बोल दिया कुछ भी नहीं है, या आप बोल सकते जीरो, है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। तो जीरो का जो मान होता है वो कुछ भी नहीं। देखो, इसको कभी अंकों में गिनते हैं कभी नहीं गिनते, वो हमको कोई मैटर नहीं, हमको तो जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ध्यान रखना बच्चों, जब जब जीरो आपके गणित में आएगा तब तब आपको परेशानी करेगा, ये जरूर परेशान करेगा। और देखना, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जीरो जहां पे आएगा वहां पे कुछ विशेष स्थिति लग जाएगी, वहां पे कुछ विशेष कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो इसका अपना कोई महत्व नहीं होता, अकेले का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9, तो 9 का मतलब तो होता कुछ 9, कुछ भी 9 हो सकते, है ना, कुछ भी 9। जैसे मान लीजिए 9 लड्डू हो सकते हैं, है ना, 9 लड्डू हो सकते हैं, लेकिन 0 लड्डू हो सकते हैं क्या, नहीं। 0 लड्डू कैसे हो सकते हैं, अगर एक लड्डू भी हमने रखा तो वो लड्डू ही बोलाएगा। तो जीरो का मतलब क्या था, जीरो का कोई महत्व ही नहीं है, कोई मान ही नहीं है ना। जैसे हमारा घर परिवार होता है तो इसमें किन्हीं व्यक्तियों का कोई मान ही नहीं है, जीरो के बराबर है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, है ना, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो जीरो का अपना अकेले का मान नहीं होता, जीरो अकेला कभी भी नहीं रहता है हमेशा, क्योंकि जीरो का मान तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, जीरो का वैसे अकेले में तो कुछ मान नहीं होता है, लेकिन इसके जो दोस्त हैं,
ध्यान से समझना बच्चों। इसके जो दोस्त हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हैं इसके कौन कौन से दोस्त हैं? है ना, जीरो का अकेले का तो कुछ मान नहीं होता है, लेकिन इसके दोस्त के साथ में इसका मान होता है। जैसे इसके दोस्त हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके 9 दोस्त हैं। अगर जीरो इनके साथ में है तो जीरो का फिर मान बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन अकेले जीरो का कोई मान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कैसे? मान लीजिए आगे हम चल, ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई दुकान है, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई दुकान है और यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े, तो दो व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति मतलब एक तो जीरो होगा उसमें, है ना, और एक होगा 8। मान लीजिए 8 को हम ले लेते, किसी भी अंक को ले लेंगे, और इनको इस दुकान की तरफ जाना है, ठीक है, इस दुकान की तरफ जाना है इनको। यहाँ पे दुकान है ना, यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है, यहाँ पे जाना है इनको। तो मुझे बताइए आगे कौन चलेगा? आगे जीरो चलेगा या 8 चलेगा? बताइए। अगर देखिए जीरो अगर आगे चला और जीरो ने कुछ सामान ले लिया, ठीक है, क्योंकि जीरो का तो अपना कोई महत्व होता ही नहीं है। मान लीजिए जीरो ने बोल दिया कि लाओ हमको, दुकानदार को बोल दिया कि लाओ हमको 2 चॉकलेट दे दो, तो दुकानदार ने 2 चॉकलेट दे दी, तो पैसे किससे लेगा? वो जीरो से, लेकिन जीरो के पास पैसे है क्या? नहीं है। तो वो आगे किसको करेगा? हमेशा उसके दोस्तों को करेगा, उसके सामने जो दोस्त है उसको हमेशा आगे रखेगा कि भाई तू आगे चल, है ना। अगर जीरो आगे आया, ध्यान समझना बच्चों, अगर जीरो अगर आगे आया तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर जीरो आगे आया तो जीरो का कुछ भी महत्व नहीं है। क्या महत्व है जीरो का? हम यहाँ पे 8 की बात ही नहीं करें, क्योंकि 8 का तो अपना एक मान होता है। 8 की बात नहीं, हम जीरो की बात कर रहे हैं। अगर जीरो आगे आगे चला तो जीरो का तो कुछ मान ही नहीं है, और जिसका कोई मान नहीं वो आगे कभी भी नहीं चलता है, हमेशा पीछे चलता है। क्योंकि मान लीजिए 8 ने कहा कि लाओ 2 चॉकलेट दो, जीरो ने नहीं दिए तो 8 को पैसे देने पड़ेंगे, तो 8 दे देगा आसानी से। तो जीरो कभी भी अगर दुकान की तरफ जाना है तो जीरो कभी भी आगे नहीं होता, वो हमेशा पीछे होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 8 और जीरो लिख दिया, तो ये तो अब जीरो का मान है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब जीरो का मान है। अब जीरो का मान जो हो गया वो 10 गुना हो गया है, क्योंकि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इसका सपोर्ट इसका दोस्त ये कर रहा है, 8 कर रहा है। अगर 8 इसको सपोर्ट करेगा तो इसका मान 10 गुना बढ़ा देगा। ये बात आ रही समझ में? अब ये पहले देखो जीरो जब आगे था तो ये 8 था, लेकिन जीरो जैसे ही पीछे हुआ ये 80 हो गया। तो मुझे बताइए क्या दुकान पे जाते समय जीरो कभी भी आगे रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा, हमेशा कहाँ पे रहेगा बच्चों? हमेशा वो पीछे रहेगा, हमेशा चाहेगा कि हम कहाँ पे रहें? पीछे। तो आप लोग ध्यान समझना, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमने लिखा 9 और जीरो, तो अब इस जीरो का अपना मान होता है, ध्यान समझना बच्चों, इस जीरो का अपना मान होता है। लेकिन मान लीजिए मैंने अकेला जीरो लिखा तो उसका कोई मान नहीं, चाहे मैं एक बार लिखूं, है ना, चाहे हम 2 बार लिख दें, चाहे हम 3 बार लिख दें, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है जब तक वो अकेला है। जैसे उसका कोई दोस्त आया और उस दोस्त के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देगा, जैसे है ना, पता है आप लोगों के इसकी जेब में पैसे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देंगे कि ये जाएगा दुकान पे खाएगा, है ना। तो इसी प्रकार ये जो जीरो होता है बच्चों, ये हमेशा कहाँ पे होता है? तो किसी भी अंक के हमेशा पीछे होता है, कभी भी पहले नंबर पे नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 0 0 8 2, तो ये आगे जीरो लिखा, तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो इसको केवल 8 2 ही लिख दें, ये बात आ रही समझ में? तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये अगर जीरो पीछे लग जाए तो ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर आगे जीरो है तो उसका कोई मान नहीं है, अगर पीछे जीरो है तो उसका अपना मान होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जीरो के संबंध में हमने कुछ बातें पढ़ी है। जीरो का अपना कुछ भी मान नहीं होता है, जीरो अगर अकेला है तो उसका कुछ मान नहीं है। अगर जीरो किसी अंक के साथ में है और वो भी अगर उसके पीछे है तो उसका मान जरूर होता है, लेकिन आगे उसका मान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी तक आप लोगों ने सब बातों को देखा, समझा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जीरो का जो मान होता है वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को देखिए, मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ, मैं जिन बातों के लिए आपको नोट करने के लिए बोलूँ उन्हीं बातों को नोट करना है, बाकी बातों को नोट नहीं करना है ना, क्योंकि आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं। नोट करने का मतलब होता है एक बार रफ कॉपी में इसको जरूर उतार लेना, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से उतारिए इसको रफ कॉपी में।
है ना बच्चों। तो मैं अब आप लोगों को बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, तभी नोट करना है कि जो जीरो होता है उसका कुछ भी मान नहीं होता है। जीरो कभी भी आगे नहीं चलता है, हमेशा अपने दोस्तों के पीछे चलता है। इसके दोस्त 1 से 9 तक होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप मान लीजिए नोट करने के लिए बोला और अगर आप नोट नहीं कर पाए तो आपको वीडियो को रोक के इसको नोट कर जरूर कर लेना है, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आप लोगों ने अंकों को भी नहीं उतारा था, तो ये वाला जरूर उतार लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ये गणित जो होता है उसमें 10 चिन्ह संकेत होते हैं, है ना, जिसमें जीरो को भी बेटा हम शामिल करते हैं। 1 से 9 तक अंक होते हैं, इसमें सबसे जो छोटा अंक होता है वो 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। जीरो अकेला का अपना कोई मान नहीं होता है, अगर वो किसी अंक के पीछे है तो उसका मान होता है। अंकों से हम क्या करते हैं बच्चों, तो अंकों से हम बनाते हैं संख्या, ठीक है। ये भी आप लोगों को जल्दी से उतार लेना है, ठीक है, कि 10 चिन्ह संकेत होते हैं, है ना। इसमें सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। इनका अकेले का भी अपना एक मान होता है, अगर 9 को मान लीजिए मैंने अकेले लिख दिया तो उसका भी अपना एक मान होता है, लेकिन जीरो का अपना कभी भी मान नहीं होता है। जीरो की खोज हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमने सीखा कि अंकों का काम क्या है, तो अंकों से हम संख्या बनाते हैं। जैसे दूध शक्कर चाय की पत्ती से हम चाय बना सकते हैं, उसी प्रकार अलग अलग अंकों से हम संख्या बनाते हैं। संख्या दुनिया में अनंत होती है, दुनिया में कितनी भी प्रकार की संख्या हो वो अंकों से ही मिलकर बनी होगी। तो अब हमारे पास में, ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जो गणित होता है उसमें, ठीक है, उसमें उसमें जो अंक होते हैं वो 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गणित में टोटल 9 अंक होते हैं। इन अंकों का काम क्या है, तो इन अंकों का काम है संख्या बनाना। क्या बनाना बच्चों, संख्या बनाना, ठीक है। इन अंकों से हम क्या करते हैं, इन अंकों से हम संख्या बनाना। तो अंकों का काम क्या है, तो अंकों का काम संख्या बनाना। एक और भी होता है जीरो, ठीक है। तो 1 से लगा के 9 अंक होते हैं, और ये जो जीरो होता है, जीरो का मान क्या होता है, तो जीरो का जो मान होता है वो होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जीरो का अपना एक मान होता है कि जीरो का क्या मान है, तो जीरो का मान कुछ भी नहीं होता है। गणित में ये 9 अंक होते हैं, इसके अलावा जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो का अपना कोई मान नहीं होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो बच्चों सबसे छोटा अंक अगर हम बात करेंगे तो हमको बताना है 1। और इसमें बड़ा अंक कौन सा बच्चों, तो बड़ा अंक आपका आ जाएगा 9, ठीक है। और ये हो गया 9, और इन अंकों से हम क्या बनाते हैं, तो अंकों से संख्या बनाने का काम करते हैं। और जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो दुनिया में जो संख्या होती है, संख्याएं अनंत होती है, ठीक है बच्चों। संख्याएं कितनी होती हैं, तो संख्याएं अनंत होती हैं, अनंत होती। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है बहुत सारी, जिसको हम बता ही नहीं सकते कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो दुनिया में अनंत संख्या होती है। तो आज ये जो क्लास है, आज की हम जो क्लास है हम यहीं पे इसको रोकते हैं, है ना। ये जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, इस, है ना, बार बार नोट करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको अगर पढ़ना है मेरे साथ में तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप लोगों को करना है, पूरा फॉलो करना है, मैंने जो बोल दिया वो करना आप लोगों को, ठीक है। तो ये जल्दी से एक बार और कॉपी में नोट करिए कि अंक जो होते हैं बिना देखे नोट कर लिए। आपको पता है कि अंक होते हैं 1 से 9 तक अंक होते हैं, इन अंकों से हम संख्या बनाते हैं। एक होता है जीरो, जिसका मान कुछ भी नहीं होता है ना, तो वो कभी भी आगे नहीं चलता है, वो हमेशा कहाँ चलता है, पीछे चलता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई, चलिए आगे और चलते हैं हम। देखिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो इसको आप हमेशा केवल 9 पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के जीरो से हमको कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कहीं पे ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसके पीछे के 2 अंकों को पढ़ना है 10। मान लीजिए कहीं पे इस प्रकार से लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 16 पढ़ेंगे। ध्यान देना बच्चों, आगे के इन जीरो से हमको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पीछे अगर एक भी जीरो लगा तो उसका अपना एक क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की
क्लास जो है संख्या पद्धति में आज हमने पढ़ा अंकों के बारे में। अंक होते हैं 9, अंकों से बनाते हैं संख्या, और अंक होते हैं 9, 1 से लगा के 9 तक। इसके अलावा एक 0 होता है जिसका अपना कोई भी मान होता है, कभी भी आगे नहीं चलता है। ये हमने सब कुछ सीख लिया है।